श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश श्रीदक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए ना सद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का कथन श्रवण चल रहा है, जिसमें आज 36वें श्लोक से आगे का व्याख्यान हो रहा है। जिसके पहले श्लोक में अर्जुन को स्वजनों को न मानने में दो कारण बताए हैं, और अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मानना सिद्ध करते हैं। कहते हैं निहत्य धात राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अर्जुन कहते हैं अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, तब ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका भाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। इस स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आप कहते हैं बताए दें, आदताई जो होते हैं, आदताई क्या है? आदताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आग लगाने वाला, जो कहीं आग लगावे, विष देने वाला, और हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, और धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन राज्य में ये 6 ही लक्षण घटते थे।
उन्होंने पांडवों को लाशाग्नि में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था और हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही युद्ध क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था, छीन लिया था। और द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आदताई को मारने वाले को कुछ भी दोष अर्थात पाप नहीं लगता है। नादताई वधे दोषो अंतर्भवति कश्चन, मनुस्मृति में कहा गया है कि परंतु आदताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें, अर्जुन कहते हैं। आदताई होने से वे दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। सयो पापिष्टतमो सकुरियान कुलनाशनम। अतः जो अताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए, उनसे अत्यंत संबंध विच्छेद, उनसे जो है अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आदताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उनसे मारा थोड़े ही जा सकता है। अब आगे कहते हैं कि अब इसके पहले भगवान ने युद्ध का दुष्परिणाम बताया, अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं। युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं। कहते हैं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हाँ, तस्या नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान बांधवान। अभी तक जो है अर्जुन ने कहा मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। कहते हैं अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए तो सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। तो जन्म ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही हमें बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा, उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं, इस ममता जनित मोह के कारण जो है अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। क्या कारण है? कारण कि जहाँ जो है मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक नष्ट, विवेक जो है वो दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का जो है स्पष्ट भान होता है। कहते हैं अब यहाँ जो है ये शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि सज्जन है, ऐसे दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम सज्जन हो, तुम स्वजन हो, और स्वजन की दृष्टि में से तुम तो जो है युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि जो है युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या लक्षण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत विचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाशेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं
प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। अब कहते हैं कि यद्यप लोभ के कारण जिनका विवेक विचार जो है लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। यद्यप्येते न पश्यन्ति मित्र दोहे च पातकम। अब इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम जो है वो लोभ है। और इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधनादि की विवेक की शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको जो है राज ही राज दिख रहा है, कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा यह इनको दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अब आगे कहते हैं कि अब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से बैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैरभाव हो गया। अपने अपना अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृतराष्ट्र, द्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह जो है, इस तरह मित्रों के साथ बैरभाव होने से कि जो है कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ वे देख ही नहीं रहे हैं। अब कहते हैं अभी हमारे पास जो है जिन वस्तुओं का भाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जो है जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर भी छूट जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं को का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, तो उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः जो है हमारी जो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी, बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। फिर बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल जो है लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर से लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसा ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार में सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। वह लोग उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है।
कथम न गेयस्माभिः प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यप दुर्योधन को अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों की कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक में से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह माने बैर और देश से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं, मगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्कारक नहीं है, कारण के दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि होगी, परंतु हमारे मन में अपार द्रोह बैर भाव रहेगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जो है जन्म जन्मांतर तक हमें जो है पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, पाप करने से जिससे जो है हमारा पतन होगा। अब ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह होकर पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ ले जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है, इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अब यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता, उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना या दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों जो है दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की इच्छा की जो है छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। अब कुल का क्षय होने से होने वाले जिन दोषों में दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन कौन से हैं बता रहे हैं। उन दोषों की परंपरा जो है बता रहे हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युतो। कहते हैं कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल माने वंश का क्षय ह्रास होता है, और जब से कुल आरंभ हुआ तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियाँ, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले दो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं। अब वे नष्ट हो जाते हैं, कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। धर्मम नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युता। अब जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, धर्म संपूर्ण कुल को दबा देता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं तो अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो
पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इसमें मर्यादा का, व्यवहार का व्रत न होने से वे मनमाना आचरण करते हैं। व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करते हैं, करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। श्री राम जय राम।